नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको बताएंगे कि ये कुछ इवेंट जो आपके लाइफ में हुए हैं, यानी छोटी छोटी कुछ इवेंट होती हैं, जैसे लाइन का झटका लग जाना या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का ख़राब हो जाना। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? और मतलब बहुत सारी चीज़, बहुत लोगों को एटीएम में कैंसिल करने का जो होता है कैंसिल बटन, उसको बहुत हड़बड़ी में करते हैं। तो ये सब कॉम्बो है क्या? मतलब ये कैसे चार्ट से देखा जाए और कैसे पता किया जाए कि आपको चार्ट देख के ही आप किसी को बता सकें कि आप ऐसी मतलब हैबिट है आपकी या हरकतें हैं। तो पहला सूत्र यह है कि जब भी मंगल और केतु साथ हो या केतु फर्स्ट हाउस में हो, क्योंकि केतु जब भी फर्स्ट हाउस में होगा तो वो मंगल से युति बना लेता है। और मंगल केतु जब भी साथ हो या फिर ट्राइन में हो, एक 5 9 का जो ट्राइन होता है, तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में कभी ना कभी लाइन के झटके लगते हैं। वो अलग बात है कि बृहस्पति देख रहा हो या बृहस्पति साथ हो तो हो सकता है वो जातक बच जाए या फिर उसको ना लगा हो। पर मंगल केतु थोड़ा सावधान रहे, आपको लाइन के झटके लगा सकते हैं और वो लाइन आपको उठा के पटक भी सकता है, क्योंकि मंगल और केतु या केतु फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक को अपने जीवन में एक बार ज़रूर खतरा रहता है, क्योंकि एक बार हो जाता है तो दोबारा वो छूता ही नहीं है। तो मंगल केतु वाले जातक को लाइन के झटके अवश्य लगते हैं जीवन में, और वो सावधान भी हो जाता है, दोबारा वो लाइन को टच भी नहीं करता। और केतु लगन में हो तो भी होता है, क्योंकि केतु जब लगन में बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं मंगल से युति बना ही लेता है और वो मंगल केतु का योग बन जाता है। मंगल राहु जब भी चार्ट में एक साथ हो और ये योग बन रहा हो तो ऐसे जातक के जो घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो ख़राब हो सकती है और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम भी होता है अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हैं उनसे। पर इसको लाइन का झटका नहीं लगेगा, लाइन का झटका मंगल केतु वाले को ही लगता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब आए दिन, हर 2 दिन या हर 1 सप्ताह बाद कुछ ना कुछ खराब होता ही रहता है। तो जिसका भी मंगल राहु है वो अपने फ्रिज, टीवी, कूलर इस सब को थोड़ा ध्यान से रखे, जितना यूज करना है यूज करे, इसके बाद स्विच ऑफ कर दे, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। चंद्र राहु जब भी हो तो ऐसे जातक को पानी में जाने से डर लगता है, यानी नहाते वक्त भी डर लगेगा, पानी में जाते वक्त भी डर लगेगा, या शावर लेते वक्त भी जब वो पानी ऊपर से गिरता है और इनके मतलब चेहरे पे आएगा तो लगेगा कि वो डूब रहे हैं, या नदी में या फिर किसी झरने में वो नहाते हैं तो भी उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि राहु डर है और चंद्र पानी है। तो चंद्र राहु के योग वाले जातक आप देखेंगे कि वो बात ले रहा है घर में भी, और झरने से जब वो शावर से जब पानी गिर रहा है तो उसके चेहरे पे पानी आने से लगता है कि वो जैसे डूब सा रहा है, ऐसा भी एहसास होता है। यानी पानी से डूब जाने का एक डर जो है वो चंद्र राहु को बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो भी लोग डरते हैं पानी से बहुत ज़्यादा, उनका चंद्र राहु साथ होगा, या चंद्र अष्टम वाले का भी देखा गया है। चंद्र केतु जब भी साथ हो तो ऐसे जातक को आनंद आता है, इनको डर नहीं लगता, क्योंकि केतु डर का कारक नहीं है, वो तो मोक्ष देता है, और चंद्र पानी है तो पानी में जाके इनको थोड़ा आनंद मिल सकता है। चंद्र जब 6 या 8वें भाव में हो या फिर कन्या लगन भी हो, और चंद्र का कन्या या वृश्चिक राशि में भी जाना, ये जातक वही हैं जो एटीएम के पिन को यूज करके फिर बैक हो जाएंगे, या फिर कैंसिल बटन बहुत जल्दी टिपने की इनकी आदत होती है कि दूसरा कोई यूज ना कर ले। या फिर ये लोग जिनका भी चंद्र 6 8 में है वो लोग
लॉक लगा के ताला बंद करके उसको बार बार चेक करेंगे। या फिर कन्या लगन हो या चंद्र कन्या राशि में हो, इन जातकों को अपना डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, बार बार चेक करना। बार बार मोबाइल चेक करते हैं, बार बार अपना डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड या पर्स को चेक करना, मतलब सारी चीज़ है कि नहीं है, उस चीज़ को बार बार देखने की जो एक हैबिट बन जाती है वो कन्या लगन वालों को रहती है। और चंद्र छो साइन में हो या छठे हाउस में हो या आठवें घर में हो या आठवें साइड में हो, इनको भी एक आदत पड़ जाती है, ऐसा हैबिट हो जाता है किसी चीज़ को बार बार चेक करने की। तो ये आप चेक करें क्या ये आपके साथ होता है क्या। मंगल केतु या शुक्र केतु जब हो तो मंगल को यूनिफॉर्म कहते हैं, शुक्र को कपड़ा कहते हैं। तो जब भी मंगल केतु हो या शुक्र केतु हो, ऐसे लोगों को दो रंग वाले ड्रेस अच्छे लगते हैं। और ये लोग जिनका भी मंगल केतु हो या शुक्र केतु हो वो सकता है प्लेन शर्ट भी पहने या दो बॉक्स वाले, जैसे कि एक पीला एक काला, या फिर एक वाइट एक ब्लैक जेबड़ा जैसा, उस टाइप का भी कुछ ना कुछ पहनने का इनको शौक होता है। तो जिनका भी मंगल केतु है या शुक्र केतु है, वो यूनिफॉर्म या फिर कपड़े को ऐसे पहन सकते हैं या फिर प्लेन पहनने का शौक होता है। क्योंकि केतु जो है वो पुराने चीज़ या फिर सिंपल चीज़ को दिखाता है, यानी सिंपल प्लेन साधारण ऐसे चीज़ को दिखाता है। और शुक्र और मंगल यूनिफॉर्म ऑफ, शुक्र से तो कपड़ा देखते ही हैं। मंगल जब नीच का हो तो ऐसा जातक को आप देखिएगा कि वो ज़्यादातर यूनिफॉर्म को पहनना, यानी स्कूल ड्रेस जो लड़के ज़्यादातर यूज नहीं कर पाते हैं और बिना यूनिफॉर्म के जाते हैं अपना दूसरा ड्रेस पहन के, वो लोग का मंगल नीच का होता है। क्योंकि मंगल जब उच्च का हो तो ऐसे जातक यूनिफॉर्म को पहनते हैं या फिर रूल फॉलो करते हैं। मंगल उच्च जिसका भी हो वो रूल फॉलो करता है, इसीलिए मंगल उच्च 10th हाउस में होता है। और जिसका भी मंगल उच्च हो वो सेना आर्मी फोर्स में जाता है, और सेना आर्मी फोर्स में रूल फॉलो करने होते हैं, ड्रेस यूनिफॉर्म को पहन के ही जाना पड़ता है। पर मंगल नीच हो जाए तो वो जाता है कि यूनिफॉर्म पहनना पसंद नहीं करता, उसको कोई रूल फॉलो नहीं करने हैं, अपना मनमौजी करता है। और मंगल जब नीच हो यानी कर्क राशि का हो या 4th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे लोग को रूल तो फॉलो नहीं करने पर तारीफ़ ज़रूर सुननी है अपने घर का, अपने सामानों का एप्रिसिएट चाहिए ऐसे जातक को, अपने काम का, अपने चीज़ों का, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को वो जो ख़रीदे हैं या फिर जो उन्होंने शेयर किया, मान लीजिए फ़ोटो ही शेयर किया, तो उसको वो लोग चाहते हैं कि 10 लोग बड़ाई करें, नहीं करेंगे तो वो डिलीट कर देंगे। वही मंगल उच्च का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस स्थिति में कैसा है, यूनिफ़ॉर्म में ही है वो डाल देगा। पर मंगल नीच वाला पूरा परफेक्ट मैच करके बैठेगा तब डालेगा। वो देखेगा कि इसमें अच्छा नहीं लग रहा हूँ तो नहीं डालेगा, क्योंकि उसको एप्रिसिएट चाहिए, सराहना चाहिए। 10 लोग बोले नहीं बोलेंगे तो फ़ोटो भी डिलीट कर देगा। केतु जब सेकंड हाउस से कनेक्ट हो रहा हो या सेकंड हाउस में ही हो, तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा गोल्ड के शौकीन हो जाते हैं। यानी जो महिलाएं बहुत ज़्यादा गोल्ड की शौकीन होती है, ज्वेलर्स जो पहनती हैं, ज्वेलरी में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड को यूज करना चाहती हैं, वो केतु सेकंड हाउस होती हैं वो महिला। और केतु सेकंड हाउस में गोल्ड खो जाता है या फिर गुम हो जाना या भूल जाना, पैसे का गुम हो जाना, भूल जाना, या फिर गोल्ड का भी गुम हो जाना, ये केतु सेकंड वाले के साथ बनता है। और ऐसे लोगों को गोल्ड बहुत ज़्यादा प्रिय भी होता है और पसंद भी होता है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदते भी हैं, पहनते भी हैं। वही शुक्र जब 7th हाउस से कनेक्ट हो, या तो वो जातक या फिर उसकी जो स्पाउस है उसको बहुत ज़्यादा पायल पहनने का शौक़ होगा, या फिर वो जातक खुद अपने स्पाउस को पायल देगा, पत्नी को पायल पहनाएगा। शुक्र साथ वाला जातक या फिर महिला, उसको कमरबंद पहनना पसंद होता है। कमरबंद वो होता है जिसमें पहले के महिलाएं चाबी रखती थीं, तो चांदी का जो कमर में पहना जाता है कमरबंद,
वो शुक्र साथ और पायल पहनने का जो शौकीन होते हैं, घुंघरू वाले पायल, यहाँ पे पायल घुंघरू वाले पायल लिया जा रहा है। शुक्र साथ एक रेमेडी भी है, जिसका भी शुक्र साथ में हो वो अपने स्पाउस को घुंघरू वाला पायल पहना सकता है, और ये पहनाना भी चाहिए। और शुक्र साथ वाले जो भी जातक होते हैं, या तो वो खुद पायल गिफ्ट करेंगे या उसकी स्पाउस पायल मांगेगी, और वो घुंघरू वाला ही होगा, और उसको कमरबंद पहनना भी पसंद होगा। अब वो चांदी का हो या सिंपल आजकल जैसे चल रहा है नॉर्मली, मतलब लगे कि कमर में वो बंधा हुआ है, वो भी हो सकता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अंगूठी पहनने के शौकीन हो जाते हैं, तो ये शुक्र 4 वाले, यानी शुक्र 4th हाउस में हो, या शुक्र चंद्र से भी रिलेट कर रहा हो, क्योंकि 4th हाउस चंद्र का होता है, पर शुक्र 4 हो और वो 11th से कनेक्ट हो जाए, 2nd से कनेक्ट हो जाए, या शुक्र 4th में ही हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रत्न पहने हुए मिल जाएंगे। आपने एकता कपूर को देखा होगा, एकता कपूर के चार्ट में भी शुक्र 4 नंबर का है, और वो आपने देखा ही है, सारे उंगली भरे पड़े हुए हैं। और भी मैंने बहुत सारे क्लाइंट को दिए, वो 2 लिए, 2 पहले से पहने थे और पहन रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं शुक्र का यदि 4, 2, 6 और 11 से कनेक्शन हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा अंगूठी पहनने के शौकीन हो जाते हैं। अब वो साइन से भी ले सकते हैं और भाव से भी ले सकते हैं, पर साइन से लेने पे ज़्यादा परफेक्ट मैच करेगा। लियो लगन हो और शुक्र यदि 4 हो, या शुक्र 12 या 11 भी हो, लियो लगन में वृश्चिक जो साइन है वो 4th हाउस में आता है। तो ऐसे जातक जिसका भी शुक्र 4, 12, 11 में हो, उनको घर सजाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। 11 का हो या ना हो, 4 और 12 का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 4th हाउस घर ही होता है और 12th हाउस बेडरूम होता है। तो ऐसे जातक जिनका भी शुक्र 4 हो या 12 हो, उनको बहुत ज़्यादा अपने घर को सजाने में, या लियो लगन का इसलिए सजाने में मन लगता है क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो चेंज का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। अपने घर में कुछ ना कुछ चेंज करना, कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना इनको अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ लिया के सजाएंगे या घर को अच्छी तरह से रखते हैं। और शुक्र जो लग्जरी का कारक है वो 4th हाउस में बैठा है। आपने देखा होगा जितने भी लोग अपने घर के आसपास का भी ज़मीन लेके अपने अंतर्गत ले लेते हैं और चाहते हैं वहाँ पे वो अपना फार्मिंग करे, वहाँ पे टहले कूदे या फिर एंजॉय करें, या फिर वो इतना पैसे वाले नहीं है, तो भी घर लेने के बाद थोड़ी सी फील्ड ले लेना, यानी कच्ची मिट्टी। शुक्र को मिट्टी का कारक कहा गया है, तो कच्ची मिट्टी जो होती है वो शुक्र है, तो जो फील्ड होती है वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी होती है। तो ऐसे जातक को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और ये लोग अपने आसपास के थोड़े से स्पेस को ज़रूर मेंटेन करते हैं। मतलब घर बनाएंगे 1 कट्ठा में, तो थोड़ा सा आधा या जितना भी उनके पास ज़मीन है वो ज़रूर उसको खाली रखेंगे, गार्डन के तौर पे रखेंगे, खेलने कूदने या फिर वहाँ पे बैठने के लिए रखते हैं। तो जितने भी शुक्र 4 वाले हैं या 12 वाले भी हैं, उनको ऐसा शौक होता है। तो शुक्र 4 वाले को आप ज़रूर देखेंगे। आप अच्छे लोगों के चार्ट को उठा के देखिए जिसके पास बहुत बड़ी हवेली है और सामने बहुत बड़ा फील्ड है। शुक्र 4th हाउस, 12th हाउस, 4 साइन 12 साइन से कनेक्ट करेगा, और वो लोग मतलब अच्छी ज़मीन रखते हैं। या शुक्र 7th हाउस में हो तो भी हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस भी अपने आप में शुक्र का ही घर है और वो ज़मीन को ही दिखाता है। राहु खराब हो जाना और राहु से शुक्र का पीड़ित हो जाना, यानी शुक्र को भी राहु पीड़ित कर रहा है, राहु भी खुद खराब है। ऐसे जातक गंदगी में रहना, या फिर उनको बहुत ज़्यादा मैले कुचले कपड़े पहनना, या फिर कपड़े साफ़ ना करने की आदत, वो मतलब आलसी हो जाएगा इंसान, जैसा कपड़ा है वैसा ही पहन लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी राहु खराब होने लगता है तो ऐसी आदत हो जाती है। वही केतु 4th हाउस या केतु का 4th लॉर्ड से कनेक्ट हो जाना, वो जातक अपने व्हीकल को, अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ़ रखने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा
अच्छा लगता है कि अपने व्हीकल, कार या फिर केतु की दशा हो। जब मेरी केतु की दशा थी तो मेरे पास साइकिल था। मैं अपने साइकिल को बहुत अच्छे से रखता था, मेंटेन करके रखता था, साफ़-सुथरा करके रखता था। तो केतु की दशा हो या केतु 4th हाउस या 4th लॉर्ड के साथ हो, और ये एक रेमेडी भी है। केतु की दशा में आप अपने व्हीकल को साफ रखें, क्योंकि व्हीकल को केतु से जोड़ा गया है, क्योंकि केतु को पाँव बोलते हैं और व्हीकल के जो पाँव होते हैं वो टायर होते हैं, यानी पहिए होते हैं, चक्के होते हैं। वैसे टायर तो राहु है, पर पहिया यानी चलना, जो चल रहा है वो केतु है। तो जिससे आप चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो गाड़ी ही है। और केतु की दशा में यदि आप अपने व्हीकल को साफ रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो आपकी केतु की दशा अच्छी जाती है। आपको चलना, यदि आपके पास व्हीकल नहीं है, पहले बहुत कम होती थी, साइकिल होती थी या नहीं होते थे, लोग चलते थे, तो चलना भी ये बहुत एक अच्छा रेमेडी है केतु की दशा का। जब सूर्य नीच का हो, यानी 7th साइन का हो या 7th हाउस में हो, ऐसे जातक को चश्मा, टोपी, मोजा, दस्ताने, जो ग्लव्स बोलते हैं, बेल्ट, घड़ी, आप देखेंगे वो हर 1 महीने, 6 महीने, साल भर में चेंज करता रहता है। उसको शौक होता है घड़ी, बेल्ट, टोपी, चश्मा, इस चीज़ को लाने की, पहनने की। और ये जातक बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं इन सारी चीज़ों से। उनको तरह-तरह के घड़ी, चश्मे, बेल्ट, मोजे, यानी वो लोग इसके शौकीन हो जाते हैं। और ग्लव्स और दस्ताने पहनता है, क्योंकि सूर्य अब नीच हो गया। सूर्य क्या है? राजा है। राजा को क्या चाहिए? सारी फैसिलिटी चाहिए। पर ये फैसिलिटी 7 साइन तुला में आ गई है शुक्र के घर में, तब वो महिलाओं की तरह फैसिलिटी चाहिए। चश्मा चाहिए, ग्लव्स चाहिए, वो हाथ में जो लगाए जाते हैं गर्मी के दिन में, जिससे कि स्किन काली ना पड़े, वो चाहिए। और ठंडी में दस्ताने, ग्लव्स चाहिए, या फिर टोपी, मोजा। मतलब ऐसे शौक बढ़ा देता है जब भी सूर्य नीच का होता है 7 साइन में, तुला में। तो कुछ ना कुछ ये लोग खरीदते रहते हैं और पहनते रहते हैं। शनि जब लगन में हो तो ऐसा जातक बाल का केयर नहीं करता है। और राहु जब लगन में हो तो भी वो बाल का केयर नहीं करेगा, यानी वो हाथ से ही झाड़ के अपने बाल को चल देगा, कंघी का यूज नहीं करता। जबकि शनि लगन में हो तो कम से कम अपने बाल को केयर करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तेल और कंघी करते रहना चाहिए। पर वही जब बुध लगन का हो तो देखिए उस अपने बाल को बहुत ज़्यादा केयर करता है। जो लड़कियां बालों को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराती हैं, सजा के रखती हैं, कभी घुंघरेला, कभी स्ट्रेट करवा लेती हैं, उनका बुध लगन से कनेक्ट हो रहा होगा, या बुध का लगन लॉर्ड से कनेक्शन बन रहा होगा। तो बुध जब भी लगन से कनेक्ट हो, ये लोग अपने बालों का बहुत ज़्यादा केयर टेक करते हैं, अच्छे से रखते हैं, कंघी जरूर करते हैं। शुक्र छो, शुक्र छो को भी लाल किताब कहता है कि ऐसे जातकों को या तो वो खुद जातिका हो या फिर उसकी स्पाउस यानी पत्नी, यानी जेंट्स के चार्ट में शुक्र छो हो तो उसकी जो स्पाउस है उसको अपने बाल को केयर टेक करना चाहिए, सजा के रखना चाहिए। लाल किताब कहता है सोने का क्लिप पहना है। सोने का क्लिप अब कोई पहना नहीं सकता, तो कम से कम सजा के रखें, संवार के रखें। तो शनि छो हो तो ज़रूर अपने बालों को अच्छे से रखें, और स्पाउस को भी बोले, क्योंकि शुक्र स्पाउस का कारक है। बुध यदि आपका 12th हाउस में हो, 12th साइन में हो, तो आप देखेंगे कि वो जब वो नोटबुक लिख रहा है, यानी जब भी वो लिखने बैठता है पेन से, मार्कर से बोर्ड पे, तो पूरा हाथ उसका गंदा हो जाता है, यानी कि पेन का इंक लग जाना, मार्कर का इंक लग जाना बुध 12 वाले के साथ होता है। क्योंकि बुध जो है वो पढ़ाई का कारक है, पेन का कारक है। वैसे पेन का कारक केतु को भी लिया जाता है, यानी बुध केतु हो या बुध 12 में हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक का जब वो नोटबुक पे लिखता है तो वो अपने हाथ से ही बता देगा कि वो लिख के आया है। वही एक सूत्र मैंने बहुत पहले बताया था कि सूर्य और शुक्र जब साथ हो तो ऐसे जातक
जब खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका जो सब्ज़ी का या फिर दाल का जो दाग है वो उसके कपड़े पे लग जाता है। सूर्य और शुक्र का बनता नहीं है। सूर्य एक तरह से सरकार है। सरकार क्या है? भोजन देता है, अनाज देता है, और शुक्र क्या है? कपड़ा है। तो सूर्य और शुक्र की जब भी युति होती है तो जातक क्या करता है? अपने शरीर पे थोड़ा-सा कुछ ना कुछ गिरा लेता है और उसको पता भी नहीं होता है कि मेरे शरीर पे दाल गिर गया है, या जूठा लग जाना जिसको कहते हैं, वो सूर्य शुक्र की युति में होता है। ये आप प्रश्न कुंडली में भी देख सकते हैं। मैंने किसी को प्रश्न कुंडली, उसने बोला कि मेरा खाने खाते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने लगाया उस समय चार्ट में सूर्य और शुक्र युति कर रहे थे। मैंने कहा तुमने अपने शरीर पे खाना भी गिराया, तुम्हारा कपड़ा भी फटा और तुम्हारी लड़ाई भी होगी। तो वो बोला हाँ हाँ, ये सारी चीज़ भी हुई थी। तो सूर्य और शुक्र जब भी साथ हो तो ऐसे जातक अपने शरीर नहीं कहेंगे, कपड़े पे दाग लगा ही लेता है। तो ये थे कुछ छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी जानकारी कि क्यों ऐसी हरकतें हो जाती हैं या फिर इंसान करता है। आप कमेंट में लिख के बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके अनुसार भी मैं कुछ और भी चीज़ ऐड ऑन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस सारी चीज़ को भी बताएं कि ये सारी चीज़ मैच कर रही है या नहीं। तो ये थे कुछ छोटी टिप्स। तब तक जितने भी मैंने ये 18 या 17 सूत्र बताए उनको आप मैच करें, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ सूत्र लेके मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।